नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 10:40 पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। इसको बहुत अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं हमारे सहयोगी हितेंद्र पवार से। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हितेंद्र पवार। लोकसभा चुनाव में सर बहुत नतीजे आने के बाद में भी गुत्थम-गुत्थी चल रही है। अभी भी बहुत सारी तस्वीर साफ नहीं नज़र आ रही है कि सरकार कैसी होगी, क्या होगा, कौन होगा चेहरा। इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कल मोदी जी ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे तीसरी बार। लेकिन जिस तरीके से जहां तक सीटों का जो संख्या बल के मामले में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन दो बड़े नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू और आपके नीतीश कुमार बिहार के, ये किंग मेकर की स्थिति में फिलहाल आ चुके हैं। दोनों को पटाने की कोशिश दोनों गठबंधन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसे एक संयोग कहा जाए या मतलब सोचा समझा प्लान सा कहा जाए कि 10:40 की एक फ्लाइट उड़ने वाली है पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। एक फ्लाइट में एक ही वक्त पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फ्लाइट में होंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दोनों के साथ में होगा दिल्ली तक पहुंचने के पहले। और इस बीच क्या खेला होता है ये जानना समझना बड़ा दिलचस्प होगा। इंडिया अलायंस के लोग नीतीश कुमार के पक्ष में कसीदे पढ़ने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अच्छे नेता हैं, सेक्युलर विचारधारा के हैं, उन्हें इंडिया अलायंस के साथ में कुल मिला के सारी कवायद की जा रही है कि नीतीश कुमार उनके खेमे में आए और वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सुप्रिया, कल बहुत सारी चर्चाएं भी थी इस मामले को लेकर। उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिए थे। उद्धव ठाकरे का भी ये कहना है कि इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाने की स्थिति में है, उन्हें दावा करना चाहिए। लेकिन जहां तक संख्या बल का सवाल है, फिलहाल वो उस स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति मुनमुन किसको न्योता देती है सरकार बनाने के लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन दो बड़े नेता जो है निर्णायक स्थिति में है, जो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। ये फिलहाल देखने कुछ भी वाली साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार दिखाई दे रही है बनती हुई, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में को काफ़ी उम्मीदें और गुंजाइश है। इंडिया अलायंस के लिए अगर सोचिए सुप्रिया जी, अगर अगर मगर वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर मोदी को अलग रखने के लिए तमाम नेता अपने मतभेद बुला के अगर एक साथ आते हैं तो बात कुछ अलग हो सकती है। सोचिए, इंडिया अलायंस अगर नीतीश कुमार को बोले कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर फेस हो, तो इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार 101% जा सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं उनकी दबी हुई ख्वाहिश है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दोनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फ्लाइट में बिताने वाले हैं। उनके बीच बात होती है, बात कहाँ तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी सुप्रिया। नतीजों के बाद में भी ये मुकाबला काफ़ी रोचक होता दिखाई दे रहा है, और अभी ये फ्लाइट भी काफ़ी रोचक हो चुकी है। अब मालूम पड़ेगा कि ये सब नतीजों के बाद भी नतीजा निकलने में वक्त लगेगा। फैसला चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं तो एनडीए की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मैनेज करने की स्थिति में रहेंगे। चंद्रबाबू अगर जाते हैं और एनडीए तो कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों नेता अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं एनडीए को छोड़ के, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा झटका होगा मोदी सरकार के लिए। तीसरी सरकार जो बनाने का वो दावा कर रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं का बड़ा फैसला क्या होगा। इस बड़े फैसले पर सबकी नजर लगी हुई है। और जिस तरीके से चंद्रा बाबू नायडू के बारे में उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि एनडीए ने उनको काफी प्रभावित किया है, काफी परेशान किया है और 11th आवर्स में उनको अपने साथ में रखा है, तो कहीं ना कहीं मन से वो अभी इंडिया अलायंस के साथ में है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू भी अगर एनडीए छोड़ते हैं, इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं, तो चेहरा मोहरा कुछ अलग होगा, क्योंकि विपक्ष का कोई अभी चेहरा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी
ये अगर अगर सभी पक्ष इंडिया अलायंस के मिल के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग हट के अगर एक बिल्कुल। बड़ा फैसला करते हैं नीतीश कुमार को, अगर वो, हालांकि ये होगा नहीं, और अगर हो भी सकता है कि नीतीश कुमार को अगर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा अगर बनाए तो हो सकता है कि बाजी पलट सकती है सुप्रिया। बहुत ही बड़ा अहम फैसला है दोनों ही जगह पे, एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी काफ़ी बड़ा फैसला होने वाला है आज। देखने वाली बात होगी, बहुत ही रोचक है। सभी जनता भी अभी अपने नए प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी होंगे या फिर कोई अननोन गुमनाम चेहरा होगा, अननोन गुमनाम चेहरा कौन होगा, इसका फैसला तो इंडिया अलायंस की जो दिल्ली में बैठक होने वाली है, तमाम पार्टी सहयोगी दल दिल्ली में आज मिल रहे हैं, उनको करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा दांव होगा, अगर मोदी से इतनी चिड़ इन लोगों को है, अगर मोदी से नफरत करते हैं, मोदी को किसी भी हालत में प्राइम मिनिस्टर बनने से तीसरी बार अगर रोकना चाहती है इंडिया अलायंस, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ के अगर इंडिया अलायंस के लोग कोई बड़ा और दूरगामी फैसला अगर लेते हैं, तो बाजी पलटने में कोई देर नहीं लगेगी, बाजी अलग होगी, देश का प्राइम मिनिस्टर अलग भी हो सकता है सुप्रिया। ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला जनता के लिए आने वाला। जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना प्रधानमंत्री जो भी है चुन लिया है, बस उसकी तस्वीर हमारे सामने आज आने वाली है। इसका लेकिन इंतज़ार जिस कर रहे हैं। तरीके से सुप्रिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इंडिया अलायंस के लोग आपस में जिस तरीके से चुनाव के दौरान एकजुटता भी दिखाई है, कहीं पे उनके बीच में मतभेद भी उभर के सामने आए हैं, अभी इस मौके पर जब वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, मिल के क्या फैसला लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मामला होगा। अच्छा परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद में जैसे रिजल्ट इंडिया अलायंस को चाहिए, जैसा सरकार बनाने की अगर उनकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए उनको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा बड़े दलों को। लेकिन त्याग करने के लिए क्या, कांग्रेस सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, जिस तरीके से अब तक इंडिया अलायंस के लोगों ने कुछ तय नहीं किया है कि प्राइम मिनिस्टर फेस कौन होगा। मोदी, एनडीए एनडीए सरकार ने तो हालांकि तय कर दिया था कि अगली बार भी मोदी ही होंगे, लेकिन कोई फेस इंडिया अलायंस का तय नहीं हो पाया था। अभी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, नेचुरल तौर पर उनका दावा ज्यादा बड़ा होता है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए बाकी के उनके जो सहयोगी लोग हैं देखना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी कोई बड़ा त्याग करते हैं और नीतीश कुमार को और बाकी सहयोगी को इस बात के लिए बना देते हैं कि भाई किंग मेकर की स्थिति में नीतीश कुमार है। लेकिन चूंकि ममता भी बड़ी संख्या में वहां से निकल के आई है, समाजवादी पार्टी के लोग भी बिल्कुल। बड़ी तादाद में ताकतवर बन के उभरे हैं, तो बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि प्राइम मिनिस्टर फेस बनाने के लिए ये लोग अगर मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो बात जम जाएगी, अदरवाइज तीसरी बार एनडीए सरकार का आना बिल्कुल तय है। शुक्रिया। धन्यवाद हितेंद्र पवार सर, हमें जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए आवाज़ इंडिया पर ऐसी और खबरों को जानने के लिए।